एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। कंपनी ने क्या किया, एक शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी मांगी, फर्स्ट कॉल मांगी, सेकंड कॉल मांगी, बट ड्यू टू सम रीजन शेयर होल्डर उस पैसे को पे नहीं कर पाया। तो जब शेयर होल्डर उस पैसे को पे नहीं कर पाया तो कंपनी क्या करेगी, जितने भी शेयर्स उस शेयर होल्डर को अलॉट किए थे उसको क्या कर देगी, फोरफीट कर देगी। उसका मतलब उसको कैंसिल कर देगी। तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स मीन्स cancelling of the shares of the company. Shares are cancelled for the non payment of the calls amount, कि तुम लोगों ने कॉल के ऊपर जो भी पैसा था उसको नहीं पे किया, इसीलिए कंपनी ने क्या किया, तुम लोगों के जो सारे के सारे शेयर्स थे उसको फोरफीट कर दिया। तो आई होप तुम लोगों को फोर फीचर का मतलब क्लियर होगा। सर, हमने इसमें सीखना क्या है, हम लोग इसमें सीख लेंगे कि कैसे कंपनी जब भी फोरफीट कर रही है शेयर्स को तो उसकी अकाउंटिंग कैसे अपनी बुक्स में करेगी। तो इसके दो केसेस हैं। सबसे पहला केस क्या बोलता है, व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट पार, मतलब फोर फीचर व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट पार, कि हमने उन शेयर्स को कैंसिल किया जो पहले इशू हुए थे पार पे। सेकेंड केस क्या बोलता है, फोर फीचर व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, कि जब शेयर्स अगर प्रीमियम के ऊपर इशू है तो उस केस में फोर फीचर कैसे होगा। तो हम लोग ये दो कॉन्सेप्ट को इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं केस नंबर 1 कि फोर फीचर व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट पार। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, मतलब ये अगर जर्नल एंट्री समझ आ गई ना तो सारा फोर फीचर का टॉपिक तुम्हें समझ आ जाएगा। जर्नल एंट्री क्या बोलती है कि तुम लोग शेयर्स को फोरफिट कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। जब शेयर से पैसा आता था तब हम उसको क्रेडिट कर देते थे शेयर कैपिटल के अकाउंट में, ठीक है सर। अब क्या हो रहा है, जब हमने शेयर्स को कैंसिल कर दिया तो जितना पैसा हम लोगों ने शेयर कैपिटल में क्रेडिट किया होगा उतना हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब वो हमारा ओनर रहा नहीं। तो जितना पैसा उसने हमें शेयर कैपिटल में हमने उससे मांगा था, जितना हम लोगों ने ड्यू किया था उतना क्या कर देंगे, कैंसिल। तो शेयर कैपिटल को करेंगे डेबिट। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि अब ये शेयर होल्डर हमारी कंपनी का नहीं रहा। सर, टू कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स को क्रेडिट क्यों करेंगे, उसका रीजन क्या है कि जब हमने कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री क्या पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल इन अरियर डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट ये मान के किया था कि ये हमारी कंपनी का डेटर है। अब सर जब शेयर ही कैंसिल कर दिया पैसा तो फिर भी नहीं देगा, तो हम उस डेटर को क्रेडिट करके खत्म कर देंगे हमारी बुक्स में से। और क्या है सर, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। सर शेयर फोर फीचर का मतलब क्या होता है, लेट सपोज कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी थी और ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल शेयर्स फोरफीट हो गए। इसका मतलब है सर उसने एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट मनी पे कर दी, फर्स्ट कॉल पे नहीं की। तो जो पैसा मेरे को रिसीव हो गया ना वो मेरा गेन है। अब उस पैसे को कंपनी वापस नहीं करेगी शेयर होल्डर को, तो वो मेरा गेन है। उसको कहाँ डाल दूंगा सर, शेयर फोर फीचर में क्रेडिट कर दूंगा। क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि इस अकाउंट में हमेशा गेन जाता है जो कंपनी को हुआ है, ठीक है सर। आई होप तुम लोगों को जर्नल एंट्री क्लियर होगी। जर्नल एंट्री क्या बोलती है, शेयर कैपिटल डेबिट, टू शेयर फोर फीचर, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। अब देखो सर इसकी अमाउंट क्या क्या डलेगी। सबसे पहले वो बोलता है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना सर, वो डलनी चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय द कॉल्ड अप वैल्यू। सर वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना बहुत ध्यान से, इसका लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि इसमें ये अमाउंट क्यों आई। सर इसके लिए एक एग्जांपल समझो। 10,000 शेयर होल्डर्स, 10,000 शेयर्स का कोई होल्डर है, 10 रुपये का एक शेयर है। उस इंसान ने क्या किया, 3 रुपये एप्लीकेशन पे कर दिए सर, 2 रुपये अलॉटमेंट पे पेड है, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे नॉट पेड। इसका मतलब कंपनी ने मांग लिए थे, उसने पे नहीं किए। और जो 2 रुपये थे सेकेंड कॉल पे जो कंपनी ने नहीं मांगे, नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी। मुझे एक बात बताओ, इसमें कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब क्या होता है। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब होता है कि कितना पैसा कंपनी ने मांगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि शेयर होल्डर ने उसको दिया या नहीं दिया। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब है अगर कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी और फर्स्ट कॉल मांगी, तो इसका मतलब है जो भी इन तीनों इंस्टॉलमेंट्स का टोटल अमाउंट था वो कंपनी ने मांगा शेयर होल्डर से, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ सर, कॉल्ड अप वैल्यू से क्यों शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं।
जब भी कंपनी पैसा कॉल करती है, ठीक है, तो क्या होगा, देखो अगर एप्लीकेशन मनी में पहला पैसा आया होगा तो एंट्री क्या पड़ती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब है जब एप्लीकेशन मनी मांगी कंपनी ने तो शेयर कैपिटल हो गया क्रेडिट। जब अलॉटमेंट मनी मांगी होगी तो हमने क्या एंट्री डाली होगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। जब फर्स्ट कॉल मांगी होगी तो एंट्री क्या डाली होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब है सर जब जब कंपनी पैसा कॉल कर रही है तब तब हम लोग शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। अगर कंपनी ने शेयर सेकंड कॉल मांगी ही नहीं तो क्या हमने एंट्री डाली होगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। द आंसर इज नो। इसका मतलब है सर जब जब कंपनी पैसा कॉल कर रही है तब तब हम लोग शेयर कैपिटल को ड्यू की एंट्री में क्रेडिट कर रहे हैं। जितना हमने कॉल किया उतनी बार हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया तो उसी वैल्यू से हम उसको डेबिट भी करेंगे ताकि वो हमारी बुक्स से खत्म हो सके। तो आई होप तुम लोगों को ये क्लियर होगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू द कॉल्ड अप वैल्यू क्यों आएगी। सर शेयर फोरफीचर अकाउंट में कौन सी वैल्यू आएगी, विद द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द फोरफिटेड शेयर्स। सर कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी तो उसने ऑलरेडी एप्लीकेशन पे की थी, तो जो पैसा हमें शेयर होल्डर से आ गया है ना उसको हम डाल देंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट में। अगर कंपनी ने सेकंड कॉल मांगी तो उसने नहीं पे की, इसका मतलब उसने फर्स्ट अलॉटमेंट और एप्लीकेशन पे कर दी, तो हम वो अमाउंट को ले लेंगे शेयर फोरफीचर में कि जो ऑलरेडी अमाउंट रिसीव हो चुकी है उन शेयर्स के ऊपर। सर कॉल्स इन अरियर्स, इसमें कॉल्स इन अरियर्स जो हमने जितना पहले डेबिट किया था उतना ही हम क्रेडिट कर देंगे विद द अमाउंट ड्यू ऑन द कॉल्स बट नॉट पेड। कि हमने फर्स्ट कॉल मांगी थी, हमने ड्यू कर दी थी बट उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की तो हम उसको डाल देंगे टू फर्स्ट कॉल इन अरियर। अलॉटमेंट नहीं पे की तो टू अलॉटमेंट इन अरियर। तो आई होप तुम लोगों को ये एंट्री क्लियर होगी और किस अमाउंट से ये एंट्री डली है वो क्लियर होगा। इसी के लिए हम एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो सर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है शिव लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। सर केस नंबर 1 बोलता था फोरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, तो ये पार का क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं। सर 2 रुपये एप्लीकेशन में मंगवाए, 3 रुपये उसने मंगवाए अलॉटमेंट पे, 3 रुपये उसने मंगवाए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपये उसने मंगवाए फाइनल कॉल पे। सर वो बोल क्या रहा है, 5000 शेयर्स को इशू कर दिया, 10 रुपये का एक शेयर था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल कैसे दी सर, 2 रुपये 3 रुपये 3 रुपये और 2 रुपये, तो 10 रुपये उसने मंगवाए। अब मेरे को एक बात बताओ, अब उसने क्या बोला, कहता परम वॉज अलॉटेड 40 शेयर्स। एक परम नाम का शेयर होल्डर था सर जिसको कितने शेयर्स मिले थे, 40 शेयर्स उसको अलॉट हुए थे। जर्नल एंट्री पास करेंगे इफ ही, केस नंबर 1 में बोलता है इफ ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे की, मतलब कंपनी ने कॉल की थी बट उसने पे नहीं की और उसके शेयर्स फोरफीट कर दिए, कि कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स फोरफीट कर दिए। केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इफ ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे की, एंड ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल, कंपनी ने बोला चल तूने नहीं ना अलॉटमेंट पे की, कंपनी ने दोबारा से मांगी, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई थी, दोबारा से बोला यार फर्स्ट कॉल दे दे और अलॉटमेंट भी दे दे। उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे की, अलॉटमेंट भी नहीं पे की, बट शेयर्स फोरफीट हुए आफ्टर द पेमेंट ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल। तो अब इन दोनों की जर्नल देखते हैं कैसे पास होगी। देखो सर मैंने ये 3 एंट्रीज ऑलरेडी पास की क्योंकि पुराना कॉन्सेप्ट है तो उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो देखो सर 5000 शेयर्स थे, 2 रुपये एप्लीकेशन पे आने थे, तो पहली एंट्री डल गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दैट इज 5000 इंटू 2 10,000 आ गया। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 आ गया, कोई नई एंट्री नहीं है इसमें। फिर जब मैंने ड्यू की एंट्री पास की, अलॉटमेंट फर्स्ट केस में था कि अलॉटमेंट मांगी, उसने पे नहीं की, फिर फोरफिट किए, तो अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो 5000 शेयर्स थे, 3 रुपये हमारे अलॉटमेंट पे आने थे, तो ये आ गया सर 5000 इंटू 3 15,000। अब देखो सर, अब मैं एंट्री क्या पास करता हूँ, मैं एंट्री पास करता हूँ रिसीव करने की, तो बैंक को कर दूंगा सर, बैंक को कर दूंगा डेबिट टू शेयर, एक सेकेंड, इसमें अलॉटमेंट इन अरियर है ना, तो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर डेबिट कितने से किया था अलॉटमेंट, 15,000 से तुम लोगों ने उसको डेबिट किया था, तो क्रेडिट भी कर देंगे सर 15,000 से।
सर कितना अलॉटमेंट इन अरियर है, उसके परम ने कितने शेयर्स थे उसके पास, परम के पास 40 शेयर्स थे, 3 रुपए की उसने अलॉटमेंट पे नहीं की, तो इसका मतलब है सर 40 इंटू ₹3 की पेमेंट नहीं हुई, दैट इज 120। और सर बाकी का पैसा किस में आ गया, बैंक में 14880। इसका मतलब है सर इसने किस अमाउंट पे पैसा पे किया, 4960 मल्टीप्लाई बाय ₹3 जो है वो हमारा एप्लीकेशन के ऊपर, सॉरी अलॉटमेंट के ऊपर आ गया। अब देखो सर फोर फीचर की एंट्री कैसे डालूंगा। सर आपने कहा था फोर फीचर के टाइम पे पहले शेयर कैपिटल को क्रेडिट करो, सॉरी क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दो फोर फीचर के टाइम पे। जब मैं इसको डेबिट करूंगा मुझे एक बात बताओ कौन सी वैल्यू के साथ, सर नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू द कॉल्ड अप वैल्यू, इनटू द कॉल्ड अप वैल्यू। देखो मैंने यहां क्या किया, शेयर कैपिटल को कर दूंगा सर डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सर यहां पर आता था शेयर फोर फीचर अकाउंट टू, सर इसमें अलॉटमेंट इन अरियर्स है तो यहां लिख दूंगा अलॉटमेंट इन अरियर अकाउंट। मेरे को एक बात बताओ, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड कितने हैं, सर 40 शेयर्स थे उसके पास तो 40 शेयर्स। सर कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी, फर्स्ट कॉल तो उसे मांगी नहीं, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है। देखो सर कॉल्ड अप है मेरी ₹5, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दैट इज योर ₹5, तो इधर आ गया इन टोटल ₹200। मुझे एक बात बताओ सर अलॉटमेंट इन अरियर कितना था, वो था सर 120, तो मैंने यहाँ क्या डाल दिया 120। शेयर फोरफीट कितने हुए, इसका मतलब है मुझे गेन कितने का हुआ, शेयर फोरफीचर अकाउंट में जाता गेन। मेरे को एक बात बताओ 40 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी आई है तो ₹40 इंटू ₹2 की एप्लीकेशन थी, तो इतने का मेरे को क्या हो गया गेन, तो इधर आ गया सर ₹80। सो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब इसी क्वेश्चन का केस नंबर 2 पढ़ो। केस नंबर 2 बोलता था ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स आर फोरफिटेड। अलॉटमेंट नहीं पे की, फर्स्ट कॉल मांगी वो भी नहीं पे की, उसके बाद शेयर्स फोरफिट हुए हैं। तो देखो अब क्या हुआ सर, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन सेम एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल ये भी सेम एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल ये भी एंट्री नंबर सेम रहेगी हमारी। अब क्या होगा सर, बैंक में शेयर अलॉटमेंट आएगी तो मैं एंट्री पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर अलॉटमेंट इन अरियर्स था जो अभी ऊपर एंट्री पास की, सेम टू सेम एंट्री पास करूंगा, तो अलॉटमेंट इन अरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ गया सर 15,000 से डेबिट किया, 15 से क्या कर दूंगा सर क्रेडिट। बैंक अकाउंट अलॉटमेंट इन अरियर कितने का आया था ऊपर, देखो सर 120 का अलॉटमेंट इन अरियर्स था, तो यहां पर भी सेम 120 और 14880। ठीक है सर। अब यहां क्या हुआ, बैंक में इतना पैसा आ गया। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। अब मैं फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री पास करूंगा, दैट विल बी योर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर 5,000 शेयर्स थे मेरे, ₹3 की फर्स्ट कॉल थी, तो यहां क्या आ गया 15,000। अब मुझे एक बात बताओ, बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट होगा सर डेबिट, फर्स्ट कॉल पे नहीं हुई तो फर्स्ट कॉल इन अरियर अकाउंट को क्या कर दूंगा सर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 15 से डेबिट किया, 15 से क्रेडिट करके इसको खत्म कर दूंगा। सर शेयर फर्स्ट कॉल इन अरियर, फर्स्ट कॉल इन अरियर कैसे निकालूंगा, 40 शेयर्स थे उसके ऊपर ₹3 रिसीव नहीं हुए तो 120 से इसको कर दिया डेबिट और 14880 मेरा आ गया सर बैंक में। अब फोर फीचर की एंट्री याद करो सर, फोर फीचर की एंट्री थी शेयर कैपिटल को कर दो सर डेबिट, कितने से करो सर अमाउंट कॉल्ड अप। तो देखो फोर फीचर की एंट्री पास करते हैं, मैंने किया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया। सर किस अमाउंट से डेबिट किया,
सर आपने किस अमाउंट से करना था, कॉल्ड अप वैल्यू से। तो 40 शेयर से नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड मल्टीप्लाई द कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप क्या था, एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी, फर्स्ट कॉल मांगी और हमारा सेकेंड कॉल उसने नहीं मांगा। तो देखो मल्टीप्लाई बाय 8 रुपीज़, कैसे, 2 की एप्लीकेशन, 3 और 3 की अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो यहाँ कितना आ गया सर, दैट इज योर 320। अब देखो सर, शेयर कैपिटल को क्या कर दिया मैंने, डेबिट। अब क्या करूंगा, ये हमारा गेन देखो क्या होगा, 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट। सर इसमें हमारा कितना गेन था, 40 रुपये, 40 शेयर्स के ऊपर बस हमें 2 रुपये रिसीव हुए थे। तो इसका मतलब है सर 80 रुपीज़ हमारा गेन था, तो शेयर 4 फीचर में आ गया। 2 अलॉटमेंट इन अरियर अकाउंट, 2 फर्स्ट कॉल इन अरियर अकाउंट। अलॉटमेंट इन अरियर कितने का था सर, 120, और फर्स्ट कॉल इन अरियर कितने का था सर, 120। तो मैं इधर क्रेडिट कर दूंगा 120 और 120। सो आई होप तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। और इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन इश्यूड एट पार वाला टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फॉरफीचर व्हेन द शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम। So I hope you like this video. If you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.